स्टार्ट हो गया। तो आइए छात्रों, आप सभी को फिर से स्वागत है विजन ट्रिक क्लासेज में। तो ध्यान दीजिएगा, तो किस तरह से ध्यान दीजिएगा। आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बहुत ही मस्त एकदम ट्रिक वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो किसी भी एग्जाम में आप 2 से 3 सेकंड में बना दीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप बनाने में बहुत समय लेते हैं, और ये क्वेश्चन मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आप ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत सारा बच्चा फंस जाता है कि सर ये नहीं बनता है, तो मैं बता रहा हूँ इसका कुछ रूल होता है जो आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा फाउंडेशन में। तत्काल में यहाँ बता देता हूँ। देखिए कैसे बनाइएगा, सो देखिएगा बाबू, आराम से देखिएगा एकदम। एक एक क्वेश्चन बाबू रे अकबकाना बिल्कुल नहीं है तुमको, किस तरह से आपको एंजॉय करना है। तो ध्यान दीजिएगा आपको बाबू, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। देखिए 3000 रुपया 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। बउआ को बात बता देते हैं, 2 वर्ष का ब्याज परसेंट निकालिएगा ना, तो देखिए कैसे निकालिएगा चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट। बउआ देखो 20 दूनी 40, पहले लिखना 20 दूनी 40 और प्लस में लिख देना 20 का स्क्वायर 400। ध्यान दीजिएगा 400 और 2 अंक के बाद फिर पॉइंट बैठा दीजिएगा। यही नियम है इसका ब्याज परसेंट निकालने का ट्रिक बउआ, एकदम यही नियम है। फिर से समझ लो ब्याज परसेंट निकालने का ट्रिक। 2 वर्ष का बाबू 20 दूनी 40% और प्लस में 20 का स्क्वायर लिख दीजिएगा 400 और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिएगा। जीवन भर के लिए ब्याज परसेंट सीख गए हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट 44% आपका ब्याज परसेंट निकला है। अब बताइए, आपको कह रहा है मिश्र धन बताइए। अब देखिए ये ब्याज परसेंट आपका निकल गया है, ब्याज परसेंट आपका निकल गया बुआ 44%। तो अगर आपसे खोज रहा है मिश्र धन परसेंट बताइए, इसका मिश्र धन परसेंट क्या होगा बुआ, तो मिश्र धन परसेंट 100 में जोड़कर लिखिएगा 144%। 100 में जोड़कर 44% ब्याज हुआ था, 100 में जोड़ दीजिएगा तो 144% हो गया। ये हो गया क्या, मिश्र धन परसेंट। और कह रहा है मिश्र धन बताइए, चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। जब भी मिश्र धन खोज रहा है बउआ, मिश्र धन में अमाउंट, तो मिश्र धन निकालिएगा तो निश्चित मान में गुना कर दीजिएगा। मूलधन कितना है 3000 और 3000 में मिश्र धन परसेंट गुना कर दीजिए, मिश्र धन परसेंट गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो गया मिश्र धन। इससे आसान ट्रिक कभी नहीं देखे होंगे। 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 14 तिया 42 4320 रुपये आपका मिश्र धन हो गया बाबू। एकदम इससे मस्त ट्रिक कभी कभी देखबे नहीं किए होंगे। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, इसको फिर से मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए किस तरह से आप इसको दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बाबू रे, अकबकाने की कोई बात नहीं, आराम से समझो बउआ। एकदम ही समझ गए तो समझ जाइए, क्या क्या समझ जाइएगा आप समझे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बाबू, दूसरा क्वेश्चन 10,000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया है। अवधि के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ब्याज परसेंट निकालो। देखिएगा बाबू 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज परसेंट क्या होगा। तो देखिए ये सब जो है डिजिट नहीं बदलता है, इसका कुछ नियम होता है जो अभी हम बता नहीं सकते हैं, बाद में पढ़ा देंगे। देखिए 10 या 30 और 3 33.1% होता है ब्याज। इसका याद रखिएगा, जीवन भर के लिए याद रखिएगा। 10% की दर से 3 साल का ब्याज परसेंट हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट होता है 33.1%। तो आपसे खोज रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, CI खोज रहा है बाबू। तो जिसका आंसर खोजे निश्चित मान में गुना कर दीजिए। निश्चित मान है 10,000 बउआ, और 10,000 में परसेंट गुना कर दीजिए, निश्चित मान में गुना कर दिए। ब्याज नहीं खोज रहा है, ब्याज 33.1% आपका ब्याज हो गया। अगर यहाँ खोजता मिश्र धन बताइए तो लिखते हैं आप 133.1% लिखते हैं, 133। लेकिन ब्याज खोज रहा है तो केवल लिखिएगा 33.1%, ठीक ना। अब देखिए पॉइंट से ये 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना यहाँ बचा है 33, 331 और 1 0 बचा हुआ है 3310 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज। कभी दिक्कत नहीं होगा, याद रख लीजिएगा बाबू। 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट 33.1। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन बाबू ध्यान दीजिएगा। तीसरा, किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन है 6665 रुपया। तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक का ब्याज हो। अभी आपको याद करवाए थे ना
कि देखिए मिश्रधन है बाबू, देखो 10% की दर से, देखिए 10% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है 33.1%। अभी जस्ट आपको याद करवाए थे हम। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये 6665 क्या है, मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन है। गौर से देखिएगा, ये 65 6655 क्या है, मिश्रधन। अब मिश्रधन कितना है बाबू, मिश्रधन है 6655। अब मिश्रधन बराबर मिश्रधन, ये हो गया ब्याज बाबू। अब ब्याज को, अगर ब्याज को 100 में जोड़ दीजिए तो 133.1% हो गया मिश्रधन। क्या हो गया, मिश्रधन। तो मिश्रधन परसेंट बराबर मिश्रधन, ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन इधर लिख दीजिए, मिश्रधन परसेंट बराबर मिश्रधन परसेंट बराबर मिश्रधन। ये पॉइंट काट दीजिए, 10 नीचे, 1331 गुना 5 6655, 13 5 65, 5 बार में कट गया, इसलिए 1 बराबर 1000 गुना 5, 5000 आपका आंसर हो जाता है। इससे फास्ट ट्रिक है ही नहीं, एकदम आराम से आप इस तरह का क्वेश्चन को एंजॉय करिए और कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। समझे ना, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तीसरा बार देखिए, लेकिन देखते रहिए एकदम। देखिए दूसरा क्वेश्चन बाबू, फिर देखिएगा ये क्वेश्चन एकदम बहुत मस्त कीजिए इसको, मस्ती कीजिए इसको, कैसे बनाइएगा सो ध्यान दीजिएगा बाबू। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया है, तो उसी राशि पर दुगुना समय के लिए, दुगुना समय का मतलब पहले था 2 साल के लिए, अब हो जाएगा 4 साल, अब दुगुना समय के लिए वार्षिक दर जो है आधी, दर पहले था 10%, अब दर का था आधी, साधारण ब्याज निकालिए। तो आप हमको ये बताइए बाबू, अभी तोरा पढ़ लियो हम हो, देखो 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पर तोरा बताए थे ना, अभी कितना होता है, देखो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और प्लस 10 का स्क्वायर 100, और जस्ट पर रहे थे ना कि 2 अंक के बाद पॉइंट हमेशा लिखना, ये निकलता है ब्याज परसेंट। 10% की दर से 2 साल का ब्याज परसेंट क्या होता है, तो 10 दूनी 20 प्लस में 10 का स्क्वायर 100 और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 20 और 1 21% निकला तुम्हारा क्या, ब्याज। कौन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 21%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला 21%, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो 525, चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। अब तोरा से आंसर में खोज रहा है साधारण ब्याज, बताइए क्या खोज रहा है बाबू रे, साधारण ब्याज। तो किसका साधारण ब्याज, तो कहता है कि समय को, ध्यान दीजिएगा, समय को दुगना कर दीजिए, तो पहले 2 वर्ष था तो अब दुगना कर देंगे तो कितना साल हो जाएगा, 4 साल, अब 4 साल हो जाएगा। अब दर कहता है आधा कर दीजिए, दर क्या कहता है आधा कर दीजिए, तो दर पहले था 10%, तो अब कितना हो जाएगा 5%। कोई दिक्कत किसी को बाबू, कोई दिक्कत किसी को, पहले था 10% दर, तो अब हो जाएगा 5%। समय था पहले 2 वर्ष, तो 2 गुना क्या हो जाएगा 4 वर्ष। तो कहता है साधारण ब्याज बताइए कितना होगा, तो साधारण ब्याज क्या होगा 5% की दर से 4 साल का साधारण ब्याज आएगा 5 चौका 20%। तो जिसका आंसर खोजा है निश्चित मान में गुना कर दीजिए, 20% गुना कर दीजिए निश्चित मान में, 20% गुना कर दीजिए, 5 चौका 20% निकल गया ना। यही आंसर खोज रहा है साधारण ब्याज, ऐसा ही खोज रहा है। जेकर आंसर खोजे निश्चित मान में गुना कर दीजिए, जिसका आंसर खोजे निश्चित मान में गुना कर दीजिए, जिसका आंसर खोजे निश्चित मान में गुना कर दीजिए। ठीक है, 100 से 100 खत्म, 21 दूनी 42, 21 25, 25 बार में कट गया, 25 दूनी 50, साधारण ब्याज कितना निकला 500 रुपया। जेकर आंसर खोजे निश्चित मान में गुना कर दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट, और जेकर आंसर खोजे निश्चित मान में गुना कर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को आप अगर समझ गए हैं तो ध्यान से देखिएगा बाबू, ये वाला आप चाहे तो बना सकते, तो लगता है बता दिए अभी क्या ना। तो ठीक है बाबू, आप सभी को धन्यवाद। इस तरह का क्वेश्चन एकदम बिल्कुल देखिए, ये क्वेश्चन सटीक किसी भी एग्जाम के लिए 100% लड़ेगा। कॉपी में उतार लो और बढ़िया समझ लो, और शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब करो और घंटी बजा दो, समझे ना। आप सभी को धन्यवाद, खूब देखिए, आगे बढ़िए, धन्यवाद।